लगातार जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार के साथ विज्ञान भवन में हो रही बैठक में किसानों ने सरकार के जो खाने के पैकेट्स आए थे उसे ठुकरा दिया है। दरअसल ब्रेक में सरकार ने किसानों के लिए खाने का प्रबंध कराया था, मगर किसानों ने अपना ही खाना खाया। किसानों की बस एक जिद है कि उन्हें सरकार से खाना नहीं, कृषि बिल हटवाना है। और किसान जो प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचा था, उनके लिए खाना आया, जो सरकार की तरफ से चाय, पानी, नाश्ता, बिस्किट, खाना, सब कुछ किसानों ने खाने से मना कर दिया और कहा कि हमें खाना नहीं, कृषि बिल हटवाना है। और विनोद हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं, पवन भी लगातार बने हुए हैं। विनोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये किसी रणनीति के तहत ही क्या किया गया है या एक संदेश देने की कोशिश है यहां से? तो लगता है मुझे आपने जवाब सुना नहीं। इन जवाब में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तैयारी करके आए थे कि हम जहां बैठक करने जा रहे हैं, किसी आंदोलन में हैं, उस दौरान किसी का खाना नहीं खाएंगे। मैं एक बार फिर कहूंगा कि खाने की जो खबर है, दोबारा तस्वीरों के साथ हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे दिखा रहे हैं, किस रणनीति के तहत, या आपने कहा, आपने नमक की खुददारी की बात जो मुझे समझ में आई। बेसिकली सरकार का खाना खाने का मतलब है कि उनके न्योते पे आना, और जबकि उनके न्योते पे हम लोग आए हुए नहीं हैं। हम जो है अपने खुद उसमें आए हुए हैं। इधर आइए, हम अपने बलबूते पे घर से निकलते हैं। किसान दुनिया को खिलाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हम किसी का खाना खाने यहाँ पे आए हैं। और ये हमारा सरकार को साफ मैसेज है कि हम अपना खाना लेके चलते हैं, पानी लेके चलते हैं, दाना लेके। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस कृषि बिल पे बात कीजिए। और उसको देखिए, तीनों बिल हैं क्या, अभी तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि इन्होंने किस तरह से लूटने का काम किया है। पहली बात, ये चाहते हैं जो प्राइवेट मंडियां हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, अडानी साहब, अंबानी साहब, वो माल खरीदें, इकट्ठा करके महंगे दामों में बेचें। दूसरा, जो हमारी जमीनें हैं, इस बिल में उसका भी जिक्र है। वो जमीनें हमारी कब्जाना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ, वो अपने पास जमीन को रख के हमें फ्री करना चाहते हैं, हमें कमजोर करना चाहते हैं। तीसरी बात, जो एमएसपी है, 2100 रुपये एमएसपी है हापुड़ में अभी, बट आपको पता है कि प्राइस कितने पे धान बिक रहा है? 900 रुपये, 800 रुपये। जो एमएसपी तय है उस पर भी मंडियों में खरीद नहीं हो पाती। लेकिन मंडियों की बात जहां तक है, हरियाणा, पंजाब में है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें तो गन्ना एक व्यवस्थित तरीके से खरीदा जाता है। एक जो बड़ी बात है, किसी को कोर्ट, एक सेकंड मैं बताता हूं कि किसी को कोर्ट नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों से, बीजेपी के लोगों से, सरकार के लोगों से बात होती है कि भाई कुछ जगह तो एमएसपी पे हम खरीद पहले करते हैं, पूरे देश में तो एमएसपी है नहीं। अगर लिखित में दे देंगे तो पूरे देश के लिए देनी पड़ेगी, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था तो है नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ हर चीज लिखतम में चलती है। एमएसपी पहले भी लिखतम में ही थी, ऐसा थोड़ा कि लिखतम में नहीं थी। इनको अगर खत्म करने के लिए लिखतम करना पड़ रहा है, ये भी वर्बली बोल देते कि एमएसपी पे नहीं लेंगे हम। लिखने की, कानून लाने की क्या जरूरत थी? कानून इसलिए बनाया जाता है कि वो स्पष्ट हो कि ये कानून है। 3 कानून बने रहे हैं और एक एमएसपी का अलग से कानून बन जाए, जैसे कुछ लोग कहते भी हैं लगातार इस बात को भी, तो क्या किसान सेटिस्फाई हो जाएंगे? आप लोग की तमाम बातचीत होती होगी अपने अपने मंचों। तीनों कानून किसान के किसी काम के नहीं है। इनको जल्द से जल्द सरकार को, और मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि वो आए सामने, और सामने आके अपने खुद सफाई में बोले कि हम तीनों कानून वापसी ले रहे हैं। किसान अपने घर जाएगा, अपने बच्चों के साथ रहेगा, खेती बाड़ी करेगा और देश को मजबूत करने का काम करेगा।